टाइटैनिक के डूबने के बाद ज्यादातर लोग 20 मिनट के अंदर दिल का दौरा पड़ने से मर गए। 1912 में जब टाइटैनिक डूबने लगा, एक खातून मुसाफिर ने अपने कुत्ते को छोड़ने से इनकार कर दिया और जहाज में रहने का इंतखाब किया। बाद में वो औरत अपने कुत्ते के साथ पानी में मुर्दा पाई गई। आइसबर्ग को सबसे पहले एक टीम ने देखा और खतरे की घंटी बजा दी। जहाज को टकराने से बचाने के लिए तेजी से उसका रुख मोड़ दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समंदर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से कुछ मुसाफिर सर्दी से मर गए। टाइटैनिक को गर्क करने वाला आइसबर्ग तकरीबन 3000 साल से मौजूद है। 4 दिन के सफर के दौरान टाइटैनिक को 6 आइसबर्ग वार्निंग्स मौसूल हुई थी। टाइटैनिक के डूबने के बाद लाइफ बोट्स में सबसे पहले खवातीन और बच्चों को तरजीह दी गई, लेकिन बहुत से मर्दों ने खवातीन का लिबास पहनकर पहले फरार होने की कोशिश की। जहाज 2 हिस्सों में टूटा और बहुत तेजी से डूब गया। दिलचस्प बात यह है कि कैप्टन स्मिथ इस सफर के बाद रिटायर होने वाले थे, लेकिन वो जहाज में ही वफात पा गए। एक औरत ने अपने शौहर के बगैर लाइफ बोट में सवार होने से इनकार कर दिया था। शायद ये टाइटैनिक की सबसे ज्यादा दिल छूने वाली कहानियों में से एक थी। कुछ खुशकिस्मत मुसाफिर जिन्होंने टिकट खरीदे लेकिन सवार ना हो सके, उनमें मिल्टन हर्शेज भी शामिल थे, जिन्होंने हर्शेज चॉकलेट की बुनियाद रखी थी। थर्ड क्लास के मुसाफिरों को फरार होने की कोशिश में रुकावटें पेश आई थी, जैसे कि दरवाजों का बंद होना, जिसकी वजह से अफरा तफरी फैल गई थी। टाइटैनिक की लाइट्स आखिर तक जलती रही, क्योंकि जहाज के तमाम इंजीनियर्स जहाज को रोशन रखने के लिए जहाज में मौजूद रहे। इंजीनियरिंग अमले के तमाम अरकान हलाक हो गए थे। अमीर मुसाफिर खुशकिस्मत थे, उनके कमरे ऊपर वाले हिस्से में लाइफ बोट्स के करीब थे। बहुत से गरीब मुसाफिर जिनके कमरे जहाज के निचले हिस्से में थे, वो वक्त पर लाइफ बोट्स तक ना पहुंच सके। SS कैलिफोर्निया, जो दूसरे जहाज का नाम है, मुसाफिरों को बचा सकता था क्योंकि यह टाइटैनिक के करीब था, लेकिन रेडियो के बंद होने की वजह से इत्तला न दी जा सकी। टाइटैनिक की पहली लाइफ बोट, जिसमें 65 अफराद के गुंजाइश होने के बावजूद सिर्फ 28 अफराद सवार थे। जॉन जैकब एस्टर टाइटैनिक पर सवार सबसे अमीर शख्स था, जिसकी मालियत उस वक्त तकरीबन $85 बिलियन या आज के तकरीबन $2 बिलियन के बराबर है। वो भी जहाज में हलाक हो गया था। जहाज बनाने में 2 साल से ज्यादा वक्त लगा। बच जाने वाले मुसाफिरों में से 61% फर्स्ट क्लास के मुसाफिर थे। जहाज की तामीर के दौरान 2 मजदूरों की मौत हुई। एक औरत बहुत खुशकिस्मत थी जो जहाज के साथ डूबने के बावजूद जिंदा रही। टाइटैनिक बहुत खूबसूरत और शानदार जहाज था, क्योंकि डिजाइनर्स ने इसे रिट्स होटल से मुतासिर होकर डिजाइन किया था। जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो जहाज में 300 फुट का सुराख हो गया था। टाइटैनिक पर जिंदगी का इन्हिसार इस बात पर था कि आप कौन थे और आपके पास कितना पैसा था। टाइटैनिक पर कम से कम 10,000 लाइट बल्ब इस्तेमाल किए गए थे। टाइटैनिक पर सवार 13 जोड़े अपने हनीमून पर थे। टाइटैनिक का आखिरी लंच मेन्यू $88,000 में फरोख्त हुआ।
टाइटैनिक के साथ डूबने वाली सबसे महंगी तरीन चीज एक पेंटिंग थी। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के 1 घंटे बाद पहली लाइफ बोट को छोड़ा गया। एक खातून जो टाइटैनिक के डूबने से बच गई थी, बाद में दूसरे जहाज के डूबने से भी बच गई। वो सबसे ज्यादा खुशकिस्मत थी। सबसे अहम आइसबर्ग की इत्तला कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को कभी नहीं मिली। एक लाइफ बोट प्रैक्टिस जो डूबने के दिन होनी थी, जहाज के कप्तान ने कैंसिल कर दी थी। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज था, इसलिए उसका रुख तेजी से बदलना मुश्किल था। यही वजह थी कि आइसबर्ग के सामने आ जाने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता था। बरतानवी अखबारात में से कुछ ने टाइटैनिक के डूबने की खबरों को रिपोर्ट करते वक्त खानदानों को गलत उम्मीद थी कि कोई जान नहीं गई, जबकि अमेरिकन अखबारात इस मामले में ज्यादा सच्चे थे। जहाज पर रोजाना 14,000 गैलन पीने का पानी इस्तेमाल किया जाता था। टाइटैनिक के डूबने से इंग्लैंड का शहर साउथहैम्पटन सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां से जहाज रवाना हुआ था। एक स्कूल में तकरीबन आधे तालिब इल्म अपने बाप से महरूम हो गए थे। बहुत से लोग छोटी लाइफ बोट्स के लिए बड़े जहाज को छोड़ने से खौफजदा थे। कुछ लोगों ने अपने खानदान और दोस्तों को खोने के खौफ से जहाज से उतरने से इनकार कर दिया। फर्स्ट क्लास मुसाफिरों को एक गर्म स्विमिंग पूल से लुत्फानंदोज होने का मौका मिला। वो मुसाफिर जो फर्स्ट क्लास टिकट खरीद सके, उन्हें बहुत सी आसाइशात मिली। टाइटैनिक के डूबने से हलाक होने वालों के कुछ मुसाफिरों की शनाख्त ना हो सकी। टाइटैनिक को ख्वाबों का जहाज के नाम से भी जाना जाता था और व्हाइट स्टार लाइन ने दावा किया था कि वो अब तक का सबसे महफूज तरीन जहाज है। टाइटैनिक की तामीर का बजट तकरीबन $7.5 मिलियन था, जो आज के तकरीबन $190 मिलियन के बराबर है। साइंसदानों ने पेशगोई की है कि टाइटैनिक का पूरा मलबा 2030 तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया उसे खा जाएंगे। आज के दौर में टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास टिकट की कीमत तकरीबन $70,000 है। उस वक्त कीमत तकरीबन $4,350 थी। टाइटैनिक का वजन 46,000 टन से ज्यादा था। जहाज रोजाना तकरीबन 825 टन कोयला इस्तेमाल करता था, जो उसके बॉयलर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता था, जिससे टाइटैनिक समंदर में आगे बढ़ता था। टाइटैनिक की एक चाबी $1,30,000 में फरोख्त हुई थी। आइसबर्ग के लिए मशहूर इलाके में होने के बावजूद जहाज की रफ्तार उस वक्त कम न की गई जब उसे होना चाहिए था। कुछ जिंदा बच जाने वालों को आधे घंटे से ज्यादा तैरते मलबे के टुकड़ों पर लटके रहने के बाद बर्फीले पानी से निकाला गया। जिंदा रहने की कोशिश में जो लाइफ बोट्स पर सवार होने में कामयाब हुए, वो जीत गए। थर्ड क्लास के मुसाफिरों के लिए गोश्त, आलू, सब्जियां और मीठा खाना मिलता था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफर पर रवाना हुआ। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए की जाने वाली एक मुहिम के दौरान एक मुसाफिर की अलमारी से बॉयलर हेड दरियाफ्त हुई। रेस्क्यू जहाजों ने बर्फानी पानी से सिर्फ 306 लाशें निकाली। 15 अप्रैल 1912 को रात 2:20 पर जहाज समंदर की सतह से नीचे चला गया। टाइटैनिक, जिसके बारे में यह कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता, बहरी जहाजों की तारीख में बड़े हादिसों में से एक था।